नमस्कार मेरे दोस्तों। अभी मैं वहाँ चौराहे पर गया था, कुछ नाश्ता करने की इच्छा हुई। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। माताओं बहनों भाइयों का, बड़े छोटे जो भी हैं सभी का स्वागत है। अभी मैं गया था, थोड़ा नाश्ता करने की इच्छा हुई। वहाँ पर मैंने देखा कुछ बंदे इकट्ठे हुए थे दुकान पर। कोई समोसा खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, कोई वड़ा पाव खा रहा है, कोई समोसा पाव खा रहा है। आपस में लोग बात कर रहे थे कि जब केंद्र सरकार की तरफ से हर कंपनी वालों को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि वोटिंग के दिन आप पूरा दिन छुट्टी कीजिए, वर्कर को उस दिन छुट्टी दीजिए और उसकी पगार भर के दीजिए, तो प्राइवेट सेक्टर में देखा गया है वही वो लोग बात कर रहे थे। 15 तारीख को जब इलेक्शन है, छुट्टी दिया गया है, तो इतवार के दिन हम तो क्यों भराया जा रहा है? तो हमारा रजिस्टर्ड छुट्टी है। तो सरकार को, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ये सब चीज़ों पर रोक लगाइए। पूरा 7 दिन के बाद एक दिन छुट्टी आता है, आदमी अपनी थकान दूर करता है, कपड़े वगैरह गंदे रहते हैं, धोया जाता है और घर में ज़रूरत की चीज़ें, सामान लाकर रखा जाता है। बहुत सारे काम रहते हैं सुबह से शाम तक, और मजबूरन, और ये भी सुना हूँ कि एक दिन की छुट्टी अगर नहीं आए इतवार के दिन, तो एक दिन से 2 दिन से 5 दिन, 3 दिन 5 दिन की पगार काटी जाती है, और वर्कर को मजबूरी में ना चाहते हुए भी आना पड़ता है। सरकार से इसके लिए मैं पुरजोर करके कोशिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, इस चीज़ पर रोक लगाई जाए। कोई भी कंपनी वाले अगर ऐसा करते हैं, चाहे वो छोटी कंपनी वाले हों या बड़ी कंपनी वाले हों, क्या उनका इतना बड़ा दिल नहीं होता है? एक दिन छुट्टी मिलती है तो उस पर भी सेंध मार रहे हैं। बताइए, 3 दिन 5 दिन की सैलरी काटना है, कहाँ का नियम है ये? सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बड़े बड़े अधिकारी हैं जो लेबर एक्ट जो कानून है उसके अंतर्गत कहाँ का नियम है ये 3 दिन का या 5 दिन का पगार काटना? मैं तो किसी को जानता नहीं कि कौन कह रहा था, कौन नहीं कह रहा था। सब नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे आपस में एक दूसरे से। जब आपको इतवार को बुलाना है ये तो क्यों छुट्टी रखे हो? 15 तारीख को आपके अंदर गट्स है, फैक्ट्री चालू रखो, तमाशा देखो। फिर सरकार ने अगर छुट्टी दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही छुट्टी दिया होगा कि वर्कर्स जो हैं एक दिन उसी बहाने थोड़ा आराम कर लेंगे, और सुबह जब 7 बजे से वोटिंग चालू होती है, लाइन लगाना पड़ता है, अलग अलग उसका विभाग बटा हुआ होता है, वहाँ अपने आप को संयमित करके जाना होता है। ये तो गलत बात है ना। राज्य सरकार को इस पर बहुत बड़ा कड़ा एक्शन लेना चाहिए। क्या किसी भी कंपनी वाले ने अगर सैलरी काटी तो उसकी खैर नहीं है, और ये जांच होनी चाहिए। हर कंपनी में आज का इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि कोई वर्कर भी खुलकर नहीं करेगा, क्योंकि सरकार इतने जन को नौकरी नहीं दे सकती। अगर निकाल दिया जाएगा तो आदमी कहाँ जाएगा? और कौन सा बहुत बड़ा झंडा लहरा दिया जाएगा जो सैलरी काट लिया जाएगा 3 दिन के, 5 दिन का? 2 दिन कटे या 1 दिन का कटे या 5 दिन का कटे, क्यों कटे भाई? आप सरकार से लड़िए, हैं? वैसे भी कौन सी बहुत ज़्यादा छुट्टियां हैं आप बची हुई हैं? साल भर में 14 छुट्टी मिलना चाहिए। 14 नहीं, 22 छुट्टी होता है CL-PL मिला के मेरे हिसाब से। मेरे पिताजी जब GTC इंडस्ट्रीज में काम करते थे विले पार्ले में, तो उनको साल भर का
कुछ एक महीने का छुट्टी अलग से मिलता था, प्लस 14 दिन की CLPL मिला के मिलता था। 22 दिन की छुट्टी मिलती थी। तो गांव जाके आते थे, जो भी है उसमें भरा जाता था। अब तो कंपनियां कोई छुट्टी देती ही नहीं है, नाम के छुट्टी रह गए हैं। होली, दिवाली और 2-4 छुट्टी मिला के 7-8 छुट्टी होती है पूरा 365 दिन में। बताइए राज्य सरकार क्या संज्ञान ले रही है वर्कर के ऊपर। कड़ा नियम पारित होना चाहिए इसके लिए। मैं हमारे महामहिम प्रधानमंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं, वर्कर के लिए पूरे हिंदुस्तान में ये लागू किया जाए कि अगर वोटिंग के दिन छुट्टी है तो उसका भरपाई कंपनी सहन करे, ना कि वर्कर को छुट्टी के दिन बुलाकर उसकी भरपाई की जाए। और किसी ने अगर पगार काटा तो उसकी खैर नहीं है। धन्यवाद। जय माता दी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोई कंपनी वाला जांच करना चाहेगा तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, हमने इसलिए किसी का वीडियो नहीं बनाया, नहीं तो उन बेचारों को काम से निकाल दिया जाएगा तो कहाँ जाएंगे वो। लेकिन राज्य सरकार को ये इस पर बहुत बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जो भी किसी का तनख्वाह काटे उसकी खैर नहीं है। कोविड में प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी निवेदन किया था, कुछ लोग माने कुछ लोग नहीं माने। उसके बाद वो उनका नियम कानून बस्ते में चला गया और ये भी बस्ते में ना जाए, इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सरकार तक पहुँचे और सरकार इस पर सुविचार करके उचित फैसला करे कि कम से कम जो देश के नाम पर बहुमूल्य कीमती वोट दिया जाता है, एक दिन के तनख्वाह काटने से किसी कंपनी को दुआ नहीं मिलेगा, श्राप ही मिलेगा लोगों का। ना चाहते हुए आदमी आएगा, दिन भर काम करेगा, एक दिन आएगा, नहीं आएगा तो सोचेगा मेरा तनख्वाह कटेगा, तो ना चाहते हुए भी आएगा, बिना मन से काम करेगा। काम तो करना पड़ेगा लेकिन वो बद्दुआ ही देकर जाता है। बद्दुआ से कंपनी का नुकसान ही होने वाला है, फायदा नहीं होगा। लेकिन ये हर एक किसी की समझ में नहीं आता है सब बातें। मैं किसी का नाम नहीं उजागर कर सकता क्योंकि भाई बहुत सारे 20 जन खड़े थे वहाँ नाश्ता पानी करने। हमने देखा, हमने सोचा भी कि जिनसे बोला भी मैं वीडियो बनाऊँ क्या, बोलते नहीं भाई वीडियो बनाओगे तो हमको निकाल देंगे, तो तुम आओगे क्या साथ देने। हम रुक गए, हम नहीं किए। लेकिन ये सब बातें मैं पहुंचा रहा हूं जन समूह तक, ताकि सरकार इस पर उचित फैसला करे और कड़ी कार्रवाई करे ऐसे लोगों पर जो तनख्वाह काटते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।